नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 1 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 2 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में और मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, कर्नाटक और इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की और कुछ गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं। यहाँ पर बादल बढ़ना शुरू हो गए हैं और दक्षिण भारत में भी इस समय बादल नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कर्नाटक में कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छे यानी कि मोटे बादल भी नज़र इस समय देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में भी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं बादल हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये है लाइव लाइटनिंग की गतिविधियां, जहां पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के साथ साथ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर गोवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और महाराष्ट्र में इस समय देखा जाए तो महाराष्ट्र में इधर जलगांव, नासिक के आसपास से लेकर जो मध्य के क्षेत्र है, अहमदनगर, छत्रपति संभाजीनगर के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ अकोला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसी तरह आगे बढ़कर ये मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और यहाँ तक कि ये भोपाल तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय देखने को मिल रही है। और जैसा अनुमान था कि 31 मार्च को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं, तो उसी तरह की कहीं ना कहीं ये बारिश की गतिविधियां इस समय यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में। आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो एक सर्कुलेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एक सर्कुलेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर ये गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक कमजोर सा सर्कुलेशन नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप दक्षिण भारत की ओर देखेंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से इस तरह से हवाएं भी, नमी वाली हवाएं भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और इसके बाद 2 अप्रैल को देखा जाए तो 2 अप्रैल को पहाड़ी राज्यों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचेगा। साथ में ही यहाँ पर ये जो सर्कुलेशन है ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास रहने वाला है। और इसी दौरान लगभग 3 और 4 अप्रैल के दौरान बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद देखा जाए तो यही सर्कुलेशन है 8 अप्रैल के आसपास जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास इन क्षेत्रों काफ़ी करीब पहुंच रहा है। और इधर उत्तर पश्चिम भारत में पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन क्षेत्रों की ओर देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल देखे जा सकते हैं, या फिर एक आध स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, या फिर हो सकता है हल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इस तरह का सीन यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जा सकता है। और उसके बाद बात करें गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, या फिर एक दो स्थानों पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसे उज्जैन, रतलाम, इधर भोपाल के आसपास से लेकर पुनासा, इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर जबलपुर, और साथ में ही इधर छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, कुछ उमरिया, सादोल, सिंगरौली और बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी बादल बन सकते हैं। और कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी खंड बारिश के रूप में या फिर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और इसी तरह बात करें महाराष्ट्र में आने वाले 24 घंटों के दौरान इधर नागपुर, चंद्रपुर से लेकर अकोला, अमरावती, नांदेड़, साथ में ही छत्रपति संभाजीनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, अहमदनगर, इधर पुणे के आसपास के क्षेत्र हैं, जलगांव के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की और एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा हो सकता है थोड़ा बहुत जैसे ये रत्नागिरी, सोलापुर, लातूर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल बन जाए और एक दो स्थानों पर
हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा केरल के उत्तरी और दक्षिणी सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल जाए। कर्नाटक में भी देखा जाए तो इधर मैसूरू के आसपास के और जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिमी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि पूर्वी क्षेत्र हैं कर्नाटक के, इन क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। और तमिलनाडु में भी देखा जाए तो दक्षिणी या जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी यहाँ से मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये जो बादल बरसेंगे तो ये बादल छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इधर झारखंड से लेकर बिहार के कुछ क्षेत्र हैं या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। तो हो सकता है इन बादलों से कहीं कहीं पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इन इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल जाए। और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो ये तो हुई आने वाले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद बात करें 2 अप्रैल को, तो 2 अप्रैल को जो बारिश है वो दक्षिण भारत की ओर थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में, कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु में हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी 2 अप्रैल को अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। यानी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 2 अप्रैल से बादल और बढ़ जाएंगे। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान तो हल्के बादल ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद बादल यहाँ से पर और बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ यही बादल फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों की ओर भी बढ़ेंगे। तो 2 अप्रैल को जो बारिश है वो इधर छत्तीसगढ़ में भी और कुछ उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे बैतूल, छिंदवाड़ा और इधर बालाघाट के आसपास से लेकर पुनासा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य के क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। इधर गोवा के साथ साथ कर्नाटक के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। और बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा एक पहाड़ी राज्यों के आसपास पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंच सकता है, जिसके प्रभाव से कुछ बादल पहाड़ी राज्यों में और इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल पहुंच जाएं। और बात करें 3 अप्रैल की, तो 3 अप्रैल को जो एक तो पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा, उसके प्रभाव से 3 अप्रैल को पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में यहाँ तक ये बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा या कुछ राजधानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाए। बाकी मध्य प्रदेश के कुछ ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, इधर छतरपुर के आसपास से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, सादौल, सिंगरौली, ये जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ या हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा में और कुछ झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कदुका स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी आप देखेंगे तो केरल और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर गोवा, महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सोलापुर के आसपास के या लातूर के आसपास से जो इलाके हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान अंडमान निकोबार द्वीप में जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक नया सर्कुलेशन बन सकता है, तो जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। केरल, कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ 4 अप्रैल को यहाँ पर नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी इस दौरान यहाँ पर देखेंगे तो ये बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी ये अभी बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से शुरू हो रही हैं, उसके बाद ये दक्षिण भारत की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले दिनों के दौरान बढ़ने वाली हैं। और उसके बाद बात करें 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल को केरल में, कर्नाटक में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, तमिलनाडु में भी और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास जो सर्कुलेशन बन रहा था वो कुछ बंगाल की खाड़ी के मध्य के क्षेत्रों में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के जो मध्य के क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल को केरल में, तमिलनाडु में बारिश नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी के कुछ मध्य क्षेत्र हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह बात करें 7 अप्रैल की, तो 7 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी का ये सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा। कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के थोड़ा सा करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। केरल में इस दौरान हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की बारिश नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी एक पश्चिमी विक्षोभ फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल को यही जो सर्कुलेशन है वो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंच जाएगा। तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर इस दौरान तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। केरल में भी बारिश नजर आ रही है, साथ में ही इधर पहाड़ी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से बारिश नजर आ रही है। और इधर पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में जैसे मेघालय, असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड क्षेत्र हैं, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्के मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी तेज़ गरज चमक के साथ इस दौरान नजर आ रही हैं। बाकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी फिर से बादल नजर आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 9 अप्रैल की, तो 9 अप्रैल को भी दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में और बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पहाड़ी राज्यों के आसपास भी कमजोर से पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर लगातार पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान इस तरह के ये मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।